हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th के साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे को डिस्कस करना है वो है व्हाई डज द सन अपीयर्स रेडिश अर्लियर इन द मॉर्निंग। ये मॉर्निंग में ही नहीं, इवनिंग के अंदर भी जो है रेडिश आपको दिखाई देगा। आप इवनिंग के अंदर या मॉर्निंग के अंदर जब सन को देखोगे तो ये कुछ रेडिश दिखाई देता है, यानी कि रेड कलर का आपको दिखाई देता है। हमारे को बताना है कि सन जो होता है वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही लेके चलते हैं। इसके अंदर वैसे तो मॉर्निंग पूछ रहा है हम, लेकिन इवनिंग भी लेके चलते हैं। शाम के टाइम में भी अब जब आप देखोगे सन को तो वो रेड कलर का आपको दिखाई देता है। तो ये हमारे को रेडिश क्यों दिखाई देता है, रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, इसका हमारे को रीजन बताना है। देखो, सन जो होता है इसके अंदर दोनों ही कलर होते हैं, ब्लू भी होता है और रेड भी होता है। ब्लू भी होता है और रेड भी होता है। लेकिन होता क्या है, जब आप रेड की और ब्लू के कलर के अंदर जब आप कंपैरिजन करोगे तो इसकी वेवलेंथ जो होती है ये होती है लो, यानी कि कम होती है, लेस होती है इन कंपैरिजन टू। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, हाई होती है, मोर होती है। अब सर ये वेवलेंथ वाला क्या दिक्कत है? देखो, किसी भी वेव की अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, किसी भी, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ब्लू की बात कर रहा हूँ, उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। तो अगर इसकी वेवलेंथ कम है तो इसके अंदर जो स्कैटरिंग होगा वो क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, मोर होगा। अब स्कैटरिंग क्या होता है, देखो कोई भी लाइट जो होती है, जैसे मान लो सामने मेरे पास जो है वो ट्यूबलाइट जल रही है, तो ट्यूबलाइट जो है अपने चारों तरफ जो है वो लाइट को स्प्रेड करती है, इसी को तो बोलते हैं स्कैटरिंग। तो अगर जिसकी वेवलेंथ, जिस कलर की वेवलेंथ कम होती है, लो होती है, लेस होती है, उसके अंदर स्कैटरिंग जो होता है वो ज़्यादा होता है, मोर होता है। और जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, मोर होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनके अंदर जो स्कैटरिंग होगा वो कम होगा। अब सर ये अगर इसके अंदर स्कैटरिंग ज़्यादा हो रहा है, उसके अंदर स्कैटर कम हो रहा है, तो उसका क्या दिक्कत है? मान लो मैं अर्थ पे, ये अर्थ है मेरी, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, देखो काफ़ी अच्छे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई मेरा सन जो है वो यहाँ पे है, यहाँ से जो है वो दो कलर निकल रहे हैं। कौन कौन से? एक तो रेड निकल रहा है और एक ब्लू निकल रहा है। इसकी जो वेवलेंथ है वो कम है, लेस है, और इसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है, मोर है। अब इसके अंदर स्कैटरिंग जो होगा वो ज़्यादा होगा, और इसके अंदर स्कैटरिंग जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। अब स्कैटरिंग ज़्यादा होगा तो इसके अंदर जो ब्लू कलर है वो चारों तरफ जो है वो फैल जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा चारों तरफ। जो हमारा आसमान है पूरा, उसके अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर जो है वो डाइवर्ज हो जाएगा। तो मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी आँख तक, मेरी आई तक जो है ये ब्लू कलर जो है वो पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर ही चारों तरफ स्प्रेड हो गया। जो ब्लू कलर है वो एनवायरनमेंट के अंदर ही चारों तरफ जो है वो स्प्रेड हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम थी और इसकी स्कैटरिंग जो थी वो ज़्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी स्कैटरिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ये पहले ही जो है वो फैल गया चारों तरफ। ब्लू कलर जो था वो, रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसके अंदर स्कैटरिंग जो होता है वो कम होता है। स्कैटरिंग कम है, इसका मतलब ये ज़्यादा डिस्टेंस तक जो है वो ट्रैवल कर सकता है, और मेरी आई तक जो है वो रेड कलर जो है वो पहुंच जाएगा।
अब इसके अंदर ब्लू कलर भी है लेकिन वो स्कैटर हो गया, चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है मेरा उसके अंदर फैल गया बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो मेरी आंख तक तो वो पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन रेड कलर जो है वो मेरी आई तक पहुंच गया। अब जो चीज मेरी आई तक पहुंच रही है, जैसे मान लो ये मार्कर है, अगर इसका जो रेज है चल रही है वो अगर मेरी आई तक पहुंच रही है तभी तो मैं इसको देख सकूंगा। तो रेड कलर मेरी आई तक पहुंच रहा है तभी तो मैं देखूंगा कि भाई सन जो है वो रेड कलर का है, तभी तो मेरे को रेडिश दिखेगा ये। अब जैसे मान लो मैं हमारा जो एनवायरनमेंट जो होता है, हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारे को जो है वो आसमान नीला दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? अभी मैंने आपको बताया कि ब्लू कलर जो होता है वो ज़्यादा स्कैटर होता है, उसकी वेवलेंथ कम होने की वजह से चारों तरफ जो है ये एनवायरनमेंट के अंदर फैल जाता है। तो इसलिए मेरा आसमान जो है वो स्काई जो है वो तो ब्लू कलर का होगा, लेकिन अगर जब सुबह देखूंगा या शाम को देखूंगा मैं सन को, तो जो उसका रेड कलर जो है वो मेरी आई तक पहुंच जाएगा और जो मेरा उसका ब्लू कलर है वो स्कैटर हो जाएगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। इस वजह से मॉर्निंग के टाइम के अंदर और इवनिंग के टाइम के अंदर जो मेरा सन होता है वो रेडिश कलर का दिखाई देता है। सन होता है वो कैसा होता है? रेड कलर का आपको दिखाई देता है, और मेरा जो ब्लू कलर है वो दिखाई नहीं देता है। और दिखाई क्यों नहीं देता मैंने आपको बता दिया, इसकी वेवलेंथ कम होती है, स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, तो ये आसमान के अंदर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पहले ही ये जो है वो फैल जाता है। हमारी आई तक ये कलर पहुंच ही नहीं पाता। जो हमारी आई तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो हमारी आई उसको सेंस कैसे करेगी? और रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, स्कैटरिंग कम होती है, तो ये जो हमारी आई तक पहुंच जाता है, हमारी आई उसको सेंस कर लेती है और हमारे को जो है ऐसा लगता है कि हमारा जो सन है वो रेड कलर का है। ये सिर्फ हमारे को लग रहा है कि वो रेड कलर का है। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि उसकी रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, स्कैटरिंग कम होती है, तो ये हमारी आई तक जो है वो पहुंच पाया है। बस आपको इतना सा याद रखना है। अब आपको आंसर कैसे लिखना है वो देखो। इन द मॉर्निंग द सन इज नियरर टू ओरिजिन। ओरिजिन के जो है वो नियरर होता है हमारा सन जो होता है वो। ब्लू लाइट हैव शॉर्टर वेवलेंथ। जो हमारी ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होती है, यानी कि कम होती है, लेस होती है। सो इट स्कैटर्स मोर। इसलिए जो है इसकी स्कैटरिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है, ये जो है डाइवर्ट ज़्यादा होता है, एनवायरनमेंट के फैलता जल्दी से है। देयरफॉर द रेड लाइट विच हैव लॉन्गर वेवलेंथ। और जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर होती है, ज़्यादा होती है, मोर होती है। रीचेज अप टू द आई। तो ये हमारे जो रेड लाइट है वो ही हमारी आई तक पहुंच पा रही है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसकी स्कैटरिंग कम हो रही है, इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करके और हमारी आई जो है उसको तक पहुंच रही है, और उसकी वजह से हमारी आई जो है उस रेड कलर को सेंस कर रही है। ऑफ ऑब्जर्वर एंड द सन अपीयर्स रेडिश। और यही रीज़न होता है कि हमारा जो सन है वो हमारे को ऐसा लग रहा है जैसे वो रेड कलर का हो, लग रहा है। यहाँ पे देखो वर्ड आए अपीयर्स, हमारे को सिर्फ ऐसा अपीयर हो रहा है कि हमारा जो सन है वो रेड कलर का है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एज इट इज नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और करो, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 8696608541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे को जो है वो व्हाट्सअप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी डाउट आता है तो, या फिर अगर आपको जैसे मान लो किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह चाहिए हो, पीडीएफ चाहिए हो, तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सअप पे मैसेज कर लेना। मैं आपको जो है आपकी क्लास के जो है वो नोट्स भी भेज दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।